हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का अगर हम आगमन में देखेंगे तो सबसे पहले भारत में आगमन होता है पुर्तगालियों की। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। तो जब ये भारत में पुर्तगाली आ रहे हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है, काहे भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, हम इन क्लास में देखेंगे। आज आपको देखेंगे हम जो भी देखे यहाँ भारत के यूरोपीय कंपनियों से आगमन शुरू करके यानी भारत की आज़ादी तक मान ली कि अभी आपका क्लास चलेगा। प्रतिदिन आपकी 1 से 2 टॉपिक की क्लासें होंगी। तो देखेंगे सबसे पहले हम पुर्तगालियों के आगमन से कैसे आखिर भारत में कैसे पुर्तगालियों का आगमन हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे, काहे भारत का खोज करना चाहता है, काहे भारत में आना चाहता है, इसका क्या मकसद है। किसी न किसी व्यक्तियों को कुछ न कुछ मकसदें होती हैं एक मान ली कि देश तक पहुंचने का। तो यही हम देखेंगे कि आखिर पुर्तगाली जब ये भारत में आ रहे हैं तो इनकी क्या मकसद है, काहे है भारत में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। 1453 में कुस्तुनतुनिया के जो पतन हुए, यहाँ एशिया और यूरोप से कहता है कि जो व्यापारिक मार्ग था वो टूट गया था। देखेंगे 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो एशिया और यूरोप से जो भी व्यापारी यहाँ मालिक एशिया आते थे उनके व्यापारिक संबंध टूट गई है। व्यापारिक संबंध टूटने के कारण अब यहाँ पुर्तगालियों की दिक्कत की सामना करना पड़ना हो रहा है। मतलब देखिए फिर से देखेंगे इसको, भारत में पुर्तगालियों का आगमन हम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आएंगे। और जब भारत में आ रहे हैं तो इसके पीछे के कारण क्या है, थोड़ा सा इसके हम कारण पर पहले चर्चा कर लें। कारण देखिए, नॉर्थ पोल में होने के कारण, उत्तरी ध्रुव में होने के कारण यूरोपीय देश का जो मुख्य जो व्यवसाय होता है वो मत्स्य पालन होता है। यानी मछलियों का अधिकतर है, जो भी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जितनी सारी यूरोपीय देश है, ये क्या करता है कि वहाँ से मछली मारकर, नाव से मछलियों को मारकर वो अलग अलग देशों में उसका आयात निर्यात मान्य करता रहता है। उसी से उसकी मुख्य जीविका का कारण है, यानी उसी से उसका जीविका चलती है। और मछली एक ऐसी प्राणी होती है जिसको एक बार अगर पानी से निकाल देने के कारण वो 1 दिन तक भी नहीं रह पाएगी, यानी वो सड़ जाती है। तो कहता है कि अगर सड़ जाती है तो सड़ने के कारण वो खराब हो जाएंगी, और जब खराब हो जाएंगी तो यहाँ वो क्या होता है कि इन यानी भारत हो मान ली कि भारत एक समय मसालों का देश था। जो भारत थी एक समय मसालों का देश था। मसालों का देश होने के कारण पहले 1453 से यहाँ क्या होता था कि भारत और यूरोप के बीच, यानी भारत में यूरोप से जितने सारे व्यक्ति आते थे भारत मसालों का व्यापार कर कर लेके चले जाते थे। और उस मनी के लेके चले जाते थे तो उसलिए मछली को सेव किया जा सकता है, यानी मसाले से मछली को सेव किया जा सकता है। मसाले का अगर एक बार मतलब उस पर लेप लग गई मछली पे, आराम से वो 30 मतलब कि लगभग 12 से 15 दिन रह सकती है। अब देखेंगे इसके पीछे के क्या कारण रहा कि तब देखिए जब 1453 में, यानी जब पुर्तगालियों पहले वहाँ भारत और यूरोप से यानी जो व्यापार हुआ करता था मसालों का, 1453 के बाद ये मसालों का व्यापार बंद हुआ। काहे बंद हुआ, क्योंकि पुर्तगाली जितना भारत पहले आते थे, जो भी वहाँ व्यापारी भारत पहले आता है वो 5 रुपया का जो सामान गिनता है वो अपने देशों में 50 रुपया में लेकर बेचता है, यानी 10 गुना कहता है कि वो प्रॉफिट पर वहाँ बेच रहा है। अब बेच रहा है और कहता है कि देखे अब भारत और मान कि यूरोप के बीच एक आपका देश आता है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की एक देश है, तुर्की एक देश है। भारत में अगर प्रवेश यानी एशिया की तरफ आपको प्रवेश करना है तो इस तुर्की से होते हुए आना पड़ेगा आपको। तुर्की से होते हुए आपको भारत आना पड़ेगा, और इस तुर्की से होते हुए आपको यूरोप जाना पड़ेगा। यही एक स्थलीय मार्ग थी, स्थलीय मार्ग थी। अब देखिए जब स्थलीय मार्ग थी, अब जो भी व्यापारी यहाँ भारत आते थे व्यापार कर कर तुर्की से होते हुए यूरोप की तरफ जाते थे, यहाँ तुर्की का जो राजा था ये उन व्यक्तियों से अधिक कर वसूलना शुरू करेगा। और जब ये कर वसूलना शुरू करेगा तो यहाँ क्या होता है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन हुए। और जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ यहाँ से व्यापारिक संबंध टूट गया। अब जब यहाँ से व्यापारिक संबंध टूट गया, अब देखिए यहाँ क्या शुरू होता है। जब व्यापारिक संबंध टूट गया
वहाँ जितने सारे यूरोपीय जो देश हैं, अब उन देशों को मसाले न मिलने के कारण अब वहाँ दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। अब जब वहाँ दिक्कत होने लगी तो 1453 के बाद अब यह कहानी शुरू होता है 1488। यानी 1487 में सबसे पहले एक वर्थोलोमियो नाम का आदमी है, वर्थोलोमियो डियाज। 1487, 1453 कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात यहाँ एशिया और यूरोप से व्यापारिक संबंध टूटा। जब टूटा तो अब इधर पुर्तगालियों को मसालों की जरूरत पड़ेगी, मसाला वहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ दिक्कत होने लगी। तो सबसे पहले पुर्तगाली क्या करेगा कि 1487 में यानी बर्थोलोमियो को निकलने से पहले क्या करेगा पुर्तगाली कि सबसे पहले इन्होंने एक जहाज बनाई थी जिसका नाम था कैरावल। कैरावल एक जहाज हुआ करती थी। अब देखिए ये पुर्तगाली जब स्थलीय मार्ग से व्यापारिक संबंध टूटे तब ये समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ करेगा, समंदर के रास्ता से भारत को खोज करना प्रारंभ करेगा। तो जब कहता है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने का के प्रयास करना शुरू करेगा, सबसे पहले इन्होंने कैरावल जहाज बनाई। कैरावल एक जहाज थी जो पानी में तीव्र गति से चलती है, यानी ये हल्का और सबसे कहता है कि हल्का और तेज चलने वाली जहाज थी जिसकी नाम थी कैरावल। और सबसे पहले पुर्तगालियों ने यह कैरावल जहाज बनाई थी। जब इन्होंने ये कैरावल जहाज बनाई थी तो 1487 में बर्थोलोमियो डियाज सबसे पहले पुर्तगाल से निकलता है। 1487 में बर्थोलोमियो डियाज सबसे पहले पुर्तगाल से निकलता है। और जब ये पुर्तगाल से निकलता है 1488 में यह अफ्रीका तक ये पहुंच गया था। 1488 में यह अफ्रीका तक पहुंच गया था। और जब ये अफ्रीका तक पहुंचा है तो अफ्रीका के सबसे कहता है कि निचलतम बिंदु यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरीप का यह खोज किया था। उत्तर मासा अंतरीप, इसको हम इंग्लिश में यानी उत्तर मासा अंतरीप को हम इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देखेंगे 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन। जब कुस्तुनतुनिया के पतन हुए यहाँ एशिया और यूरोप से व्यापारिक संबंध टूटा। एशिया और यूरोप से जब यहाँ व्यापारिक संबंध टूटा अब पुर्तगालियों की मसाले चाहिए। अब मसालों के लिए भारत का खोज करना शुरू करेगा। भारत का जब ये खोज करना शुरू करेगा तो भारत की खोज समुद्री मार्ग से करना प्रयास करेगा ना, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने का प्रयास किया जाएगा। और जब ये समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने का प्रयास किया जाएगा, सबसे पहले पुर्तगालियों ने समंदर में चलने वाली एक सबसे हल्का और तीव्र गति से चलने वाली एक जहाज बनाई जिसका नाम था कैरावल। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कैरावल जहाज बनाई जो ये तीव्र गति से चलती है। और जब ये तीव्र गति से चलती है तो इसी जहाज को लेकर 1487 में बर्थोलोमियो डियाज भारत का खोज करने के लिए निकला है। सबसे पहला व्यक्ति यही है भारत का खोज करने वाला। देखिए 1487 में बर्थोलोमियो डियाज सबसे पहले भारत की खोज करने के लिए निकला है। और जब ये निकला है तो ये क्या होगा कि 1488 में अफ्रीका तक पहुंच जाता है। अफ्रीका तक जब पहुंच जाता है तो जब अफ्रीका तक पहुंचेगा आगे का इसे रास्ता ही नहीं पता है कि भारत कौन सी रास्ताएं जाएंगे। तो 1488 में जब ये अफ्रीका पहुंचेगा इन्होंने उत्तर मासांतरीप की खोज की। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए कि उत्तर मासांतरीप का खोज किसने की? बर्थोलोमियो डियाज ने किया था। कब ये निकला है खोज करने के लिए? तो 1488 में अफ्रीका के उत्तर मासांतरीप तक पहुंचा। और जब ये उत्तर मासांतरीप तक पहुंचा तो ये मान लें कि उनका खोज करता और इसलिए इसे इंग्लिश में हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। आगे रास्ता नहीं पता होने के कारण यह पुनः अपनी राजधानी यानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की ओर पलायन करता है। रास्ता पता नहीं होने के कारण यह पुनः वापस चला जाता है अपने देश। और इसके बाद कहता है कि फिर 1492 में एक कोलंबस नामक यात्री 1492 में एक कोलंबस नामक यात्री ने भारत की खोज करने निकला है। 1492 में कोलंबस नामक यात्री ने भारत की खोज करने निकला है। और जब ये भारत की खोज करने निकला है ये अटलांटिक महासागर में भुला जाएगा। देखिए
कैसे भुला जाता है कि अटलांटिक महासागर, ये लगभग ऐसा मैंने बहुत सारे इतिहासकारों को कहना था कि जब कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकला है, तो अटलांटिक महासागर में लगभग ये अक्टूबर नवंबर के महीने में निकला है। अक्टूबर नवंबर महीने के में जब ये निकला है, तो उस समय उत्तरी ध्रुव में बर्फ पड़ती है, और बर्फ होने के कारण जो पानी होता है वो मान लीजिए कि समुद्र का जो पानी है वो रात में जम जाता है। तो जब जम जाता है ना, तो बड़े बड़े हिमखंड हो जाते हैं समुद्र में। उसी के कारण कहता है कि कोलंबस सही रास्ता न पकड़कर अटलांटिक महासागर में भुला जाएगा, और जब भी अटलांटिक महासागर में भुला जाएगा तो अमेरिका पहुंच जाता है, अमेरिका। और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की। अब जब ये अमेरिका की खोज की, जब 1492 में अमेरिका पहुंचता है, तो वहां के मूल निवासियों को बोलता है रेड इंडियन। ये वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहेगा, और उसे नई दुनिया की भी मानने की संज्ञा दी थी। फिर से देखेंगे, 1488 उत्तर महासांतरीप की खोज की बार्थोलोमेव डियाज भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले निकला है। इसकी कहता है कि ये नहीं खोज कर पाया, तो फिर पुनः अपने देश चला जाता है। इसके बाद 1492 में कोलंबस नामक यात्री भारत की खोज करने के लिए निकलेगा, लेकिन ये कहता है कि जब निकलेगा ना, तो ये भारत माने अटलांटिक महासागर में भूल जाता है। यानी अटलांटिक महासागर में भुला जाने के कारण ये क्या कर देगा कि अमेरिका पहुंच जाएगा, और अमेरिका जब ये पहुंचेगा तो इसको लगने लगेगा कि यही भारत है। अमेरिका के मूल निवासियों को कहता है रेड इंडियन। अब क्वेश्चन कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि रेड इंडियन किसे कहा जाता है? अमेरिका के मूल निवासियों को हम रेड इंडियन कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद इस मान कि अमेरिका को नई दुनिया की खोज यानी नई दुनिया की संज्ञा दी। अब इसके बाद अगला देखते हैं, 1498। 1498 में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। निकलता है 1497। 1497 में वास्को डी गामा ने दो व्यक्तियों को असफल हो जाने के कारण अब जो यहाँ तीसरा व्यक्ति जो निकलेगा उसका नाम होगा वास्को डी गामा। 1497 में वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकला, और जब ये भारत की खोज करने के लिए निकला तो उत्तर महासांतरीप तक तो पुर्तगालियों ने खोज कर डाली थी। उत्तर महासांतरीप तक पुर्तगालियों ने खोज कर डाली थी। तो वास्को डी गामा कहता है कि उत्तर महासांतरीप तक पहुंच जाता है, और जब पहुंच जाता है तो देखिए यहाँ क्या होता है कि इससे आगे जाने के रास्ता पता नहीं थी, और जब रास्ता पता नहीं थी तो यहाँ ये क्या करता है कि देखिए एक व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। एक व्यापारी हुआ करता था अरब की, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ये भारत से अफ्रीका तक ये व्यापार करता रहता था, जहाजों से व्यापार करता था। एक व्यापारी थी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब ये क्या करता है कि वास्को डी गामा अब्दुल मजीद से उसकी मुलाकात होगी, और जब वो अब्दुल मजीद से उसकी मुलाकात होगी तो वास्को डी गामा को भारत लाने में सहयोग करेगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत लाने में किसकी सहयोग मलिक वास्को डी गामा ने ली थी? तो अब्दुल मजीद की। अब ये 1497 में निकला है भारत की खोज करने, तो ये उत्तर महासांतरीप तक पहुंचता है, और जब ये उत्तर महासांतरीप तक पहुंचता है तो यहाँ इसकी मुलाकात होगी अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद एक व्यापारी है, और ये अरब का व्यापारी है। ये अक्सर भारत से व्यापार करता रहता था। इसकी मुलाकात वास्को डी गामा से होगी, और जब इसकी मुलाकात वास्को डी गामा से होगी, इसको ये भारत लाने में मान क्या करेगा, मदद करेगा। और 1498 में कोलंबस नामक यात्री ने भारत का खोज किया, भारत का खोज किया। अब देखिए, जब ये खोज करेगा तो जब ये खोज करेगा, जब ये भारत के जब ये सबसे पहले कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट यानी जो केरल में है, सबसे पहले कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचेगा, और जब ये कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचेगा, वहां का राजा जमूरियन से इसकी मुलाकात होगी। जमूरियन को बहुत सारे कीमती भेंट देता है, और जब जमूरियन को ये बहुत सारे कीमती भेंट देता है, अब यहाँ ये क्या करेगा कि जमूरियन को कीमती भेंट देने के कारण ये अब वहाँ क्या करेगा कि भारत में अपना धीरे धीरे व्यापार स्थापित करना शुरू करता है पुर्तगालियों। और जब पुर्तगाली धीरे धीरे भारत में व्यापार करना शुरू करेगा, अब यहाँ धीरे धीरे कहता है कि अब पुर्तगालियों की आगमन पूरे भारत पर हो जाती है। यानी अब पुर्तगाली क्या हो गए,
ये भारत की खोज कर डाले, और जब ये भारत की खोज कर डाले तो अब यहाँ से मसालों का व्यापार होना शुरू हो जाता है। फिर से देख लें एक बार और। 1487 बार्थोलोम्यू डियाज निकला है भारत की खोज करने, भारत की खोज करने निकला है, लेकिन ये 1488 तक ये पहुंचता है अफ्रीका के उत्तर महासागरीय तक। उसके बाद इसे कोई मरने के रास्ता गाता पता नहीं है, पुनः अपने देश चला जाता है। एक बाद फिर 1492 में कोलंबस नामक यात्री निकला भारत की खोज करने। ये भी नहीं खोजी, अटलांटिक महासागर में भुला जाने के कारण ये अमेरिका पहुंच गया और इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली, और अमेरिका के मूल निवासियों को ये मरने के नाम की संज्ञा दी जिसे रेड इंडियन कहा गया। अब इसके बाद 1497 वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए निकला है, अफ्रीका के उत्तर महासागरीय तक पहुंचता है। जब पहुंचेगा उसकी मुलाकात अब्दुल मजीद से होगी। अब्दुल मजीद इसे भारत लाने में मदद किया, और जब मदद किया तो 1498 में वास्को डी गामा भारत का खोज किया, और जब ये भारत का खोज किया इसके बाद यहाँ का होता है कि अब धीरे धीरे पुर्तगालियों का आगमन भारत पर हुआ, और अब इन्होंने यहाँ से मसालों का व्यापार करना शुरू किए। बाकी की क्लास हम आपको अगले बार में बताएंगे।